हे एवरीवन, क्या हालचाल। आई एम योर होस्ट एंड मेंटर विल चारणिया। एंड आज की अपनी अंतिम बार सीरीज के अंदर हम लोग पढ़ने वाले अपना चैप्टर नंबर 3, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ इंडिया। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और इसमें से आप लोग हाईएस्ट चैप्टर के स्कोर कर सकते हो। बेसिकली ये जो हम लोगों ने क्लास 6-7 में जो अपने अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है वही है, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल वर्जन। ओके, सो डोंट वरी, आई विल गोइंग टू टीच यू। सो हियर वी गो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, basically, the center of the Earth is located at a depth of about 6,770 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो अर्थ का सेंटर है, यानी कि अपनी अर्थ जो सर्कल यानी कि गोल है, उसका जो सेंटर है, जो सरफेस है, उसका डिस्टेंस कितना है? 6,370 किलोमीटर। ठीक है, ये हम लोगों का सरफेस का डिस्टेंस है और ये 1 मार्क में ऑलवेज पूछते ही है। एंड सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ इंटीरियर, यानी कि देखो, अर्थ की स्टडी करने के अपने क्या क्या सोर्सेज है वो देखो। सबसे पहले तो सोर्सेज के दो डिवीजन है, वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट मेथड। अभी डायरेक्ट मेथड यानी कि क्या, कि जिसमें अपने डीप माइंस यानी जब हम लोग जमीन खोद के सब कुछ निकालते हैं वो, और ऑयल वेल्स। ठीक है, और इजेक्टेड मटेरियल्स फ्रॉम द वॉल्केनोस, जो वॉल्केनो में से मटेरियल इजेक्ट होके बाहर आते हैं वो भी एक हमें हेल्प करते हैं अर्थ की स्टडी करने को। ठीक है, और इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में कौन कौन से आते हैं? इट इज डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, मीटियोर्स, ग्रेविटेशन एंड सिस्मिक वेव्स। ओके, देखो, डोंट वरी, ये कुछ वर्ड्स आप लोगों के लिए नए होंगे, वो हम लोग अपने नए चैप्टर्स में, जैसे कि सिस्मिक वेव, वो सब कुछ क्या है वो हम लोग आपके चैप्टर में पढ़ेंगे। सो डोंट वरी। ओके, देखो, ये खाली जिस तरह से मैंने आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्ट किया ये डायग्राम, बस उसी तरीके से एग्जाम में कंस्ट्रक्ट करके आना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एज पर द क्वेश्चन एंड आस्क। ओके, सो बेसिकली सोर्सेज मैंने दो है, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, व्हिच इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, देखो, डायरेक्ट में क्या किया है, एक तो डीप माइंस है और ऑयल वेल्स है, और जो मटेरियल इजेक्टेड यानी कि हुए वॉल्केनो में से वो। और इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या है? डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, मीटियोर्स, ग्रेविटेशन, सिस्मिक वेव्स एक्सेट्रा। ठीक है, अभी देखो, अपनी अर्थ जो है उसके 3 डिवीजन है। देखो, सो अपनी, हाँ देखो, सो अपनी अर्थ जो है ना, उसके बेसिकली 3 डिवीजन है। अगर हम लोग ऐसे अर्थ को ओपन कर दो, वन इज क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल एंड है फिर को। अभी ये तीनों क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। देखो, सो क्रस्ट जो है वो उसकी अपनी अर्थ की आउटर है, ये अपने चैप्टर का माइंड मैप है, सो वो देख लो। सो क्रस्ट जो है वो आउटर लेयर है और उसके अंदर 2 डिवीजन है, वन इज सीआल एंड सेकंड इज सीमा, विच इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, वो हम लोग पढ़ने वाले, डोंट वरी। ठीक है, देखो, और फिर सेकंड है मेंटल। मेंटल यानी कि क्या, वो पागल वाला मेंटल नहीं, यहाँ पे मेंटल जो है वो लेयर का नाम है, जिसको एस्थेनोस्फियर कहा जाता है और क्रस्ट को लिथोस्फियर कहा जाता है। ठीक है, ये भी वन वर्ड में पूछ सकते हो ये लोग, फिल द ब्लैंक्स या फिर कोई भी एमसीक्यू में। सो क्रस्ट को कहा जाता है लिथोस्फियर एंड मेंटल को कहा जाता है एस्थेनोस्फियर। ठीक है, देखो, और ये जो एस्थेनोस्फियर है वो पूरी की पूरी मिनरल कंटेंट से बनी हुई है, और कोर के भी 2 टाइप है, इनर कोर एंड आउटर कोर, वो हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ये है अपने अर्थ का स्ट्रक्चर, जो है क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर के 2 डिवीजन है, इनर कोर एंड आउटर कोर। ठीक है, अभी हम लोग जंप करते हैं अपने क्रस्ट के ऊपर। देखो, क्रस्ट क्या है? ये आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि ये अपनी अर्थ है। ठीक है, तो इसका ये क्या है, यहाँ पे देखो, ये अपनी अर्थ है, ये इसका क्या है, सबसे पहला लेवल, यानी कि आउटर लेयर अर्थ का है। और क्रस्ट जो है उसके अंदर क्या पाया जाता है? सॉइल एंड रॉक्स, यानी कि ये जो लेयर है इसमें अपने मिट्टी और पत्थर देखने को मिलते हैं। और इसकी अगर हम लोग थिकनेस बात करें तो 33 किलोमीटर है, यानी कि इसकी एवरेज देखो, ये जो वर्ड्स है ना पर्टिकुलर, वो याद रखना। एवरेज थिकनेस क्या है? एवरेज थिकनेस यानी 33 किलोमीटर है। बिलो कॉन्टिनेंट की इसकी थिकनेस जो है वो 30 किलोमीटर रहती है। एंड बिलो ओशियन यानी कि समुद्र के नीचे इसके कितने रहते हैं थिकनेस? इट इज़ ओनली 5 किलोमीटर। एंड थिकनेस बिलो हिमालयाज, यानी जो अपने हिमालयाज है उसके नीचे इसकी थिकनेस रहती है वो है 70 किलोमीटर। अभी ये जो हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ये सॉइल एंड रॉक का कॉम्बिनेशन है, तो अभी सेंडिमेंटरी रॉक्स है उसके यहाँ पे 2 डिवीजन है। सो लेट्स गेट डिवाइड, उसको हम लोग पढ़ते। देखो, वन इज सियाल एंड सेकेंड इज सीमा। देखो, सियाल है उसका मीनिंग है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, और सीमा जो है, यानी कि यहाँ सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है, वो है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम।
अभी देखो, अगर आपको लिखा ये 2 या 3 मार्क में पूछे तो आपको डिवीजन इसका कैसा डिफरेंस का बनाना है। सो देखो, सबसे पहले तो दोनों लिख दो कि सीएल जो है वो सीमा के ऊपर है और जो सीएल है वो सीमा के ऊपर है, लाइक दैट, ठीक है। अभी देखो, सीएल का मीनिंग क्या होता है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। सीमा का मीनिंग जो है वो होता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। अभी देखो, जो सियाल जो है यानी कि ये देखो यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है ग्रे कलर का, वो किसके कंपोज है, वो ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है। और जो सीमा यानी कि ये जो नीचे वाला पार्ट है वो किससे बना है, बेसल्ट रॉक से बना है। अगर हम इन दोनों की डेंसिटी देखें, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है, जो अपने क्रस्ट के ऊपर तो सबसे पहले इसकी डेंसिटी कितनी है, 2.75 टू 2.90, यानी कि इसकी डेंसिटी 2.75 टू 2.90 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और वहाँ पर अगर हम लोग सीमा की बात करें तो सीमा की डेंसिटी कितनी है, इट इज़ 2.9 टू 4.7 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। अभी इसके एग्जाम्पल देखो, अगर सीएल का हमें एग्जाम्पल देखना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टिनेंट्स हो गए। और अगर हमें सीमा का एग्जाम्पल देखना हो तो इसका एग्जाम्पल है हमारे ओशन बेल्ट जिसकी डेप्थ हो 1000 किलोमीटर, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट मेंटल। अभी मेंटल जो है वो पागल वाला मेंटल नहीं, लेकिन अपने अर्थ वाला जो मेंटल है वो क्या है उसको हम लोग समझते हैं। देखो, बेसिकली इट इज़ अ मिडल लेयर ऑफ द अर्थ विच इज सिचुएटेड बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के ऊपर और कोर के नीचे के बीच का जो रास्ता है वो है अपना मेंटल। इसकी थिकनेस जो है वो है 2900 किलोमीटर, बिकॉज हम लोग ने पढ़ा उस तरह से कि इसकी थिकनेस जो है वो रहेगी 2900 किलोमीटर, ओके। अभी ये जो है लेयर वो किससे, मिक्स मिनरल कंटेंट से बनी हुई लेयर है, ठीक है। और इसकी जो अपर मेंटल की लेयर है यानी कि मेंटल की जो अपर लेयर है उसको कहा जाता है एस्थेनोस्फियर। देखो यहाँ पे ये जो अपना स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो। सो बेसिकली दिस इज द ओशियन, उसके ऊपर लिथोस्फियर है। लिथोस्फियर है हम लोगों ने बात कर ली, यानी कि ये क्रस्ट वाला पार्ट है। अभी ये सारा का सारा एक्चुअली में मेंटल का ही पार्ट है, लेकिन मेंटल जो ये एरिया है सो उसके ऊपर की ये जो लेयर है इसको कहा जाता है एस्थेनोस्फियर, ठीक है। ये पूरा का पूरा है तो अपना मेंटल वाला पार्ट है, इसलिए ये जो नाम लिखे इसमें कंफ्यूज मत होना। ये खाली जो है वो साइड के एक्स्ट्रा नाम है, हम लोगों को यहाँ पर इतने नाम पर ही फोकस करना है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। सो आगे ये क्या कहते हैं, सी हियर द अपर लेयर ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर, हम लोगों ने पढ़ दिया। अभी देखो इसकी जो थिकनेस है वो है 700 किलोमीटर। और जो बेसल्ट रॉक की डेंसिटी यहाँ पे देखो, बेसल्ट रॉक जो यहाँ पे रहते हैं इसकी डेंसिटी यहाँ पे देखने की मिलेगी 3.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। और क्रस्ट लेयर जो है वो फ्लोट, यानी कि ये जो तैरता रहता है क्रस्ट लेयर यहाँ पे, क्रस्ट यहाँ पे फ्लोट करता है, ठीक है। और ये लेयर जो हमें पाई जाती है वो इस किसके फॉर्म में, मैग्मा के फॉर्म में पाई जाती है। अभी मैग्मा क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, डोंट वरी। देखो, कोर का पड़ा उसके पहले ये डायग्राम देख लो। सो बेसिकली ये अपनी अर्थ है, ठीक है। सो ये अर्थ का ये जो आउटर कर्व अगर हम इसको ओपन करें, सो बेसिकली ये जो पार्ट है वो अपना पतला सा ये क्रस्ट है, ठीक है। क्रस्ट वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा कि भाई पतला सा है, प्यारा सा। उसके बाद ये जो अंदर वाला पार्ट है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैग्मा, बिकॉज आप लोग देख सकते हो गर्म है। ये वाला जो पार्ट है ये है मेंटल, ये जो ऑरेंज पार्ट है ये है मेंटल। और इसके अंदर ये जो दो पार्ट है ये कोर के पार्ट से, इट इज इनर कोर, सॉरी इट इज इनर कोर एंड दिस इज आउटर कोर, ओके। अब भी देखते हैं, ये जो लेयर है वो होते हैं मैग्मा के फॉर्म में पाई जाती है, वो तो हम लोगों ने देख लिया। अभी देखो, कोर जो लेयर है वो बेसिकली किसके ऊपर, मेंटल और सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर सिचुएटेड होती है। यस, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, अपने अर्थ का यहाँ पे सेंटर होता है और ये कोर ये जो लेयर है, देखो अभी मैं आपको अर्थ एकदम क्लोज करके, यस देखो ये अपनी अर्थ एकदम सर्कल शेप में है। सो ये यहाँ पर अपने अर्थ का हो गया सेंटर। इफ इट हो सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया सर्कल रेडियस, सो लाइक दैट। सो ये अपने सेंटर हो गया। और ये जो लेयर है वो मेंटल के नीचे आती है, ठीक है। और इसकी जो डेप्थ कितनी है, 2900 किलोमीटर टू 6370 किलोमीटर, जो हम लोगों ने अपने स्टार्टिंग के पॉइंट में पढ़ा कि भाई
अपनी अर्थ जो है उसकी डेप्थ कितनी है, इट इज़ अबव 6370 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। सो यही पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे जस्टिफाई कर लिया, यस डेफिनेटली, बिकॉज हम लोगों ने क्या पता 2,900 किलोमीटर से लेके 6,370 किलोमीटर जो है ये डेप्थ इसकी है, तो ये पॉइंट भी अपना जस्टिफाई हो जाता है। अब देखो, ये जो कोर लेयर है ना, ये वाली, ये दोनों चमकती, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, निकल पाया जाता है, फेरस पाया जाता है और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। लेकिन ये जो है इसके भी दो डिवीजन है, जैसे कि हम लोगों ने वो सियाल एंड सीमा के डिवीजन देखे, वैसे भी इसके भी दो डिवीजन है। और ये बेसिकली 2 मार्क के लिए पूछते ही है। देखो, जो इनर कोर रहती है ना, देखो अपनी ये जो इनर कोर, ये जो है ये सॉलिड इन नेचर रहती है और ये है आउटर कोर लिक्विड इन नेचर। अभी इसके पीछे भी रीज़न देखो, इसको तो इसका प्रोटेक्शन मिल जाता है, लेकिन ये जो है वो तो पूरा गर्म मैग्मा के फॉर्म में। सो उसकी उसकी वजह से कोई भी चीज़ हो वो पिघलने वाली, वो तो हम लोग समझ ही सकते हैं, सिंपल साइंस है अपना। सो बेसिकली ये देखो, अभी मैं यहाँ पी रहा हूँ, यानी कि देखो ये इनर कोर है, ये सॉलिड इन नेचर है और ये जो लेयर है वो लिक्विड इन नेचर है। अभी देखो, इनर कोर यानी कि ये वाली डेंसिटी, इसकी डेंसिटी 13 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये जो बाहर वाली इसकी डेंसिटी है 5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इनर कोर है वो सॉलिड की हुई है, देखो, बिकॉज इसके अंदर जो कुछ पार्ट्स है वो नाइफ नाइफ यानी कि वो छुरी वाली नाइफ नहीं, लेकिन इसके नाइफ यानी कि एन यानी कि निकल, और एफ यानी आयरन, ये सारे के सारे पार्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से ये सॉलिड इन नेचर है और ये लिक्विड इन नेचर है, ठीक है। सो ओके, यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 3 विच इज़ कंस्टिट्यूशन ऑफ अर्थ इंटीरियर खत्म होता है। आई होप मैं आप लोगों को ये चैप्टर बहुत इजीली समझा पाया होगा। बहुत कम टाइम के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर जो बहुत लेंथी टाइप का रहता है उसको शॉर्ट नोट्स और इजी पिक्चर्स के साथ आई होप मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहा होगा। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड हैव अ सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करो, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूँगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द नए चैप्टर के साथ। एंड हाँ, प्लीज़ आप लोग मुझे अपने एग्जाम की डेट्स कमेंट कर दो। सो बेसिकली हमें आइडिया रहे कि उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो वीडियोस की सेशन एंड अपलोडिंग हो सके, ताकि आप लोगों का जल्द से जल्द रिविजन हो सके। चलो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई करना। चलो बाय।